हर हर महादेव दोस्तों, ये है एमएस वर्ड का सीरीज का पार्ट 3। इसमें हम देखेंगे सीवी और रिज्यूम बनाएं कैसे बनाएं। तो फॉर्मेट आपके सामने है सीवी और रिज्यूम का। तो आज हम यही बनाना सीखेंगे एमएस वर्ड में। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है एमएस वर्ड के बारे में, कुछ बेसिक्स बताया आपको। पीछे 2 वीडियो हो चुकी हैं। अगर आपने वो वाली 2 वीडियो नहीं देखी तो पहले उन वाली 2 वीडियो को देखिएगा, फिर इस पर आइएगा, नहीं तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा इस वाली वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हम वर्ड को ओपन करेंगे। एक नई ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना लिया मैंने वर्ड में। देखिए ये होता है आपका पेज जहाँ पे हम टाइप करते हैं। तो ये रहा आपका एक साइड रिज्यूम की टेम्पलेट और यहाँ पे हम बनाएंगे रिज्यूम। आपको इसमें क्या दिख रहा है? आपको इसमें दिख रहा है रिज्यूम लिखा हुआ है या सीवी लिखा हुआ है और वो मिड में लिखा हुआ है। तो इसे हम मिड में लिखने के लिए क्या करेंगे, पैराग्राफ पे जाएंगे और इसको सेंटर अलाइन कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिज्यूम। अब ये क्या है, ये बोल्ड हुआ है और इसमें अंडरलाइन भी हो रखी है। इसको सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, हो गया आपका सेम बन गया ये। अब आएंगे नीचे। अब ये है लेफ्ट से स्टार्ट, तो इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे और यहाँ पे आपका एड्रेस लिखेंगे, ये बोल्ड में है। नीचे जाएंगे, एंटर दबा के मोबाइल नंबर में आप लिख सकते हैं अपना नंबर, एंटर दबाएंगे। ईमेल लिखेंगे। ये बोल्ड नहीं है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन से भी हटा लेंगे और बोल्ड से भी हटा लेंगे, ठीक है। अब आएंगे नीचे। अब इसमें लिखा हुआ है करियर ऑब्जेक्टिव टाइप करेंगे, इसको कर देंगे बोल्ड। आप कीबोर्ड से कंट्रोल बी दबा कर भी बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इसका बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा इसका भी थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। नीचे आ जाते हैं, फ़ॉन्ट साइज करते हैं थोड़ा छोटा और यहाँ पे एक टैब दबाएंगे, स्पेस है थोड़ा सा, लिखना स्टार्ट कर देंगे कुछ भी, मतलब जो भी आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव में लिखना है वो लिख देंगे। हम तो ऐसे ही लिख रहे हैं आपको दिखाने के लिए। अब ठीक है, आप ये भी बोल्ड नहीं है, इसे बोल्ड से हटा लेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखा, इसको सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड कर दिया हमने, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है। नीचे गए, बोल्ड से हटा दिया इसको और इसमें लिखा 10th, फिर कुछ भी लिखा, 12th लिखा, फिर अब तो अपने हिसाब से लिख रहे हैं कुछ भी, लेकिन अब आप दिख रहे होंगे ना इसमें लग रहा है बुलेट्स कैसे लगाएंगे। जैसे ये 2 लाइन है तो 2 लाइन को सिलेक्ट करेंगे, पैराग्राफ के अंदर होते हैं बुलेट्स, ये दिख रहा है ना आपको। नीचे जाएंगे तो ये वाला बुलेट्स लग रहा है, ये वाला बुलेट लगा दे, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ अलग है। पर्सनल डिटेल में क्या है, पर्सनल डिटेल में है आपका ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये राइट अलाइन नहीं है, ये हुआ है टैब सेट करना हम सीख लेते हैं कि ये एक लाइन में कैसे लिखे हुए हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखना है फादर नेम, इसको बड़ा कर लेता है, फादर नेम लिखना है और यहाँ से लिखना है आपको पापा का नाम, यहाँ पे मदर नेम लिखना है, यहाँ पे मम्मी का नाम लिखना है या कुछ भी आपको लिखना है। तो यहाँ पे टैब सेट करने के लिए मान लीजिए मुझे यहाँ से लिखना है, तो यहाँ पे एक क्लिक कर देंगे तो ये एल लिखा हुआ आ गया ना, तो टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख देंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे मदर नेम लिखेंगे, फिर कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे, वहीं पे आ जाएगा, मम्मी का नाम लिख देंगे अपनी, ऐसे डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे, टैब करेंगे, वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब एंटर करेंगे, बस आपका रिज्यूम ऐसे ही रेडी हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं है, रिज्यूम में कुछ नहीं है, बस यही है। तो आपने रिज्यूम बनाना तो सीख लिया है। अब थोड़ा सा होम में देख लेते हैं। ये वाले ऑप्शन हमारे हो गए थे क्लिपबोर्ड, फोल्ड और पैराग्राफ में केवल एक ऑप्शन हमारा रह गया था, ये होता है शो एंड हाइड। इसका मतलब क्या होता है, ये एक टॉगल बटन होता है जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट के साथ साथ हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स जो नॉर्मली नहीं दिखते इसको दिखाता है। अब इसका क्या मतलब है, ऊपर से निकल गया ना, ये कुछ नहीं है, ये आपका यूज भी नहीं होता, फिर भी हम इसको बता देते हैं क्योंकि हम A to Z सीख रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो इसमें कुछ सिंबल बने हुए आ गए। अब ये वाला सिंबल पता क्या काम करता है, ये वाला सिंबल होता है पिलक्रो सिंबल। जब आप एंटर दबाते हैं ना, तो ये पैराग्राफ को शो करता है कि यहाँ पे हमने एंटर प्रेस कर रखा है, यहाँ पे एंटर प्रेस कर रखा है, यहाँ पे एंटर प्रेस कर रखा है। इसमें डॉट्स भी होंगे। डॉट्स क्या शो करते हैं, डॉट शो करते हैं स्पेस के लिए। जब भी आप स्पेस बार दबाओगे वो डॉट से शो होगा। एरोज होते हैं इसमें, ये दिख रहा है ना आपको एरो जब शो होता है जब टैब दबा रखा हो। टैब क्या होता है, 4 स्पेस होते हैं टैब में, 4 स्पेसिंग एक साथ हो जाती है टैब दबा के, तो ये टैब भी शो करेगा एरो से। देख रहे हैं ना आप, ये एरो टैब एक टैब को शो करते हैं। इसमें और भी पेज ब्रेक सेक्शन वगैरह शो होते हैं। तो इसका यूज क्यों करते हैं, फॉर्मेटिंग को समझने में मदद मिलती है इससे। जब लेआउट या अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है तो फॉर्मेटिंग एरर दिख जाते हैं। टेबल स्पेसिंग, पैराग्राफ ब्रेक्स को क्लियरली देख सकते हैं इससे। तो ठीक है, आपका पैराग्राफ भी खत्म हो गया, इसको हटा लेते हैं। अब आ जाते हैं स्टाइल्स। स्टाइल्स क्या होते हैं,
इनबिल्ड स्टाइल्स बने हुए होते हैं। जैसे हमने ये स्टाइल किया है ना, यहाँ बोल्ड लिखा, इटैलिक में लिखा, और हमने यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर रखी है, ये इनबिल्ड फॉर्मेटिंग होती है। जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया मैंने और नो स्पेस पे क्लिक कर दिया, देखिए इसमें एक भी स्पेस नहीं रहा, या फिर हेडिंग पे क्लिक कर दिया तो ये हेडिंग बन गया। ये इनबिल्ड स्टाइल्स होते हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे। ये आपको आ गया होगा समझ में, आई होप। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या चीज़ है? फाइंड। इंपॉर्टेंट है। अगर हमें हमारे पूरे मैटर में से कुछ भी चीज़ ढूंढनी है ना, तो हम ऐसे तो ढूंढेंगे नहीं कि देख लेते हैं नाम कहाँ पे लिखा हुआ है, नाम 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 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नाम, ऐसे तो ढूंढेंगे नहीं। हम सिंपली क्या करेंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेम और एंटर प्रेस कर देंगे। अब जहाँ पे भी नेम लिखा हुआ है ना, वो इसने शो कर दिया। अब इसमें होता है रिप्लेस। रिप्लेस का ऑप्शन जब होता है, यानी कि हमको किसी चीज को किसी चीज से रिप्लेस करना है। जैसे कि मान लीजिए जहाँ पे भी नेम लिखा हुआ है, हमको उस नेम को सरनेम से रिप्लेस करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिप्लेस पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे लिखा हमने नेम, तो जहाँ पे भी नेम लिखा हुआ है उससे किससे रिप्लेस करना है? सरनेम से। यहाँ पे लिख दिया सरनेम, और इसमें दो ऑप्शन दे रहा है। एक तो हमारा जो सबसे पहले ये ढूंढेगा उसको रिप्लेस करने का, या रिप्लेस ऑल करने का। हम कर देते हैं रिप्लेस ऑल, यानी कि जहाँ पे भी नेम लिखा हुआ है वहाँ सब जगह सरनेम लिखा हो जाए। तो रिप्लेस ऑल कर दिया, यस कर दिया, ओके। तो देखिए जहाँ पे भी नेम लिखा हुआ था ना, वहाँ पे ही सरनेम लिखा गया। तो एडिटिंग में यही था आपका। सेलेक्ट ऑल करने के लिए या तो आप कंट्रोल ए दबा सकते हैं, कंट्रोल प्लस ए, या फिर यहाँ से भी सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाएंगे, जब भी सेलेक्ट होगा यहाँ से भी सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। ठीक है। इन्होंने जो ये फीचर्स ऐड करा है, ऐड इन, ये अभी लेटेस्ट ऐड करा है फीचर्स, पहले ये नहीं था। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे AI वगैरह इनबिल्ड करने होते हैं ना, एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। ऐड इन्स पे क्लिक करेंगे, चैट GPT फॉर MS वर्ड को ऐड कर देंगे, ये आ गया यहाँ पे। अब इससे हम कुछ भी काम करा सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे एक रिज्यूम की टेम्पलेट चाहिए, ये टेम्पलेट उस बंदे के लिए चाहिए जिसने अभी 12th की हो। तो इसको बोल देता हूँ कि क्रिएट ए रिज्यूम टेम्पलेट फॉर 12th क्लास स्टूडेंट। ठीक है। अब नीचे जाऊँगा, मैं गो कर दूंगा। ठीक है। अब देखना ये रिज्यूम की टेम्पलेट बना के दे देगा। थोड़ा प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा टाइम तो लेता ही है। आने वाले टाइम में इसका काम है। देखो इसने रिज्यूम की टेम्पलेट बना के दे दी। अब इसने 10-15 सेकंड लिया इसने। हम अब अगर इस काम को करते तो फिर हमें काफ़ी टाइम लगता। बहुत अच्छी चीज़ है, अभी तो यूज़ में नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये ज़रूर यूज़ में आएगी। मैंने आपको बता दिया है। तो हमारा होम जो टैब है ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब हम देख लेते हैं फाइल। फाइल क्या होता है? पहले 2007 से पहले जितने भी वर्जन थे, या 2007 तक, उसमें था ये ऑफिस बटन। अब इसको टैब में इंक्लूड कर दिया है, फाइल बना दिया है। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। 2007 भी मैंने इंस्टॉल कर लिया था आपको बताने के लिए। MS ऑफिस 2007 खोल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा MS ऑफिस 2007 भी खुल गया है। बिल्कुल सेम ही है, बस कुछ अलग कर रखा है। देखिए ये है ऑफिस बटन, और जो अब आ रहे हैं 2007 के बाद, उसमें आपको एक टैब बना रखी है, फाइल टैब। ऑप्शन बिल्कुल सेम है इसमें भी और उसमें भी, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, लिटिल बिट। ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं 2007 को। अब देखिए इसमें क्या ऑप्शन है। इसमें होम के ऑप्शन में सबसे पहले है न्यू, यानी कि हमें कोई भी न्यू जो है न्यू फाइल क्रिएट करनी है। या तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसमें टेम्पलेट दी हुई होती है रिज्यूम वगैरह की, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा खुल के आ गया। ठीक है। ओपन क्या होता है, यानी कि जो पहले से फाइल हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में सेव है उसको ओपन करने के लिए ओपन पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। जहाँ पे भी फाइल हमारी सेव है हम उसमें जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली फाइल मुझे ओपन करनी है, तो इस पर क्लिक करूंगा और ओपन कर दूंगा। तो ये जो फाइल है ये मेरी ओपन हो चुकी है। अब आ जाते हैं शेयर। ये अभी ऑप्शन दिया है, यहाँ से मैं शेयर कर सकता हूँ या तो PDF में या वर्ड में। अब इस वाले ऑप्शन से हम शेयर कर सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इससे इन्फो निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सेव और सेव एज। अब देखिए सेव और सेव एज फर्स्ट टाइम में अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाएंगे और सेव करेंगे तो सेम ही वर्क करेगा। मान लीजिए मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें कुछ भी मैंने टाइप किया, मैंने ये सेव किया, तो ये सबसे पहले पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे गया और मैंने फाइल 1 लिखा और मैंने ये सेव कर दिया। ठीक है। अब जब भी मैं इसको सेव करूँगा, इसमें कुछ भी एडिट कर रहा हूँ जैसे मैं, और जब भी मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो ये अब कुछ नहीं पूछेगा, ये उसी फाइल में सेव हो जाएगा। ये जो आपके डेस्कटॉप पे फाइल नंबर 1 बनी है ना, ये वाली जो फाइल बनी है, ये वाली फाइल इसमें सेव होता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको सेव एज करूँगा ना, दोबारा से एक ऑप्शन दिखा देगा कि कहाँ पे सेव करना है। डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे सेव कर दिया मैंने फाइल 2 के नाम से। ठीक है। अब अंतर समझिएगा। अंतर ये है, मान लीजिए मैंने ये टेम्पलेट बना रखी है रिज्यूम की। अब मुझे बहुत सारी डिटेल बिल्कुल सेम ऐसे ही रहती है। ठीक है। तो मुझे कोई
बंदा आया दूसरा, उसका कुछ मैटर मुझे सेव करना है इस वाली टेम्पलेट में, ठीक है, लेकिन उसको मैं अलग फाइल बना के दूंगा। तो सेव एज वही होता है कि एक ही फाइल को एडिट करके दूसरी फाइल में सेव कर लेना। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर किसी का, ठीक है। अब ये वाली फाइल मुझे किसी को देनी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ओरिजिनल फाइल तो ऐसे की ऐसी बनी रहे। जैसे ये फाइल 2 है, ठीक है, यहाँ पे फाइल 2 का नाम है, तो फाइल 2 तो मेरे पास ऐसी बनी रहे। अब ये जो मैंने एडिट किया है ना, ये फाइल 3 में जाए या किसी और नाम से जाए, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेव एज कर दूंगा, ठीक है। मैं बता दूंगा कहाँ पे सेव करनी है। जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पे ही सेव करनी है मुझे, ठीक है। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और फाइल यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब देखिए क्या हुआ है, फाइल जो 2 थी, सबको बंद कर देता हूँ पहले तो मैं, ठीक है। अब देखो जो फाइल 2 थी वो तो बिल्कुल सेम ऐसी रही है, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, नंबर नहीं आया ना, देखो इसमें ये वाला। अब जो फाइल 3 है ना, वो जो सेव एज करा था वो फाइल 3 में आया है। कंफ्यूज होइएगा मत, मैंने इसे डिटेल में समझा दिया आपको सेव और सेव एज क्या होता है, ठीक है। सेव एज में जो भी हम मैटर सेव करेंगे ना, तो वो अलग अलग फाइल में सेव होगा, और पहले वाली जो फाइल है हमारी ऐसी की ऐसी रहेगी। और अगर हम इसे सेव कर देते हैं, तो ये फाइल 3 में ही सेव हो जाएगा, मतलब उसी फाइल में सेव होता रहेगा, कोई डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा, ठीक है। सेव और सेव एज आपका हो गया, ठीक है। आगे का ऑप्शन पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।